35 एकड़ जमीन और 3 धर्मों का दावा, इजराइल और फिलिस्तीन जंग का वो विवाद जिसकी जद में आए लेबान और ईरान। आप मानो या ना मानो, लेकिन सिर्फ 25 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से ये जंग जारी है। मेरूसलम में वो 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसके ताल्लुक 3 धर्मों से है। नमस्कार, मैं रिया सिंह और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बारे में। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब इजराइल और फिलिस्तीन पर लगी हुई है। क्या इजराइल अब लेबान पर जमीनी हमला करेगा? क्या ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा? और क्या इस बीच सारी दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। दरअसल ये मामला ही कुछ ऐसा है कि इसे सुलझाना आसान नहीं है, क्योंकि हर मामले की जड़ में 35 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा है। 1991 में गल्फ वार की समाप्ति में ईरान और इजराइल के बीच खुली दुश्मनी के युग की शुरुआत हुई थी। सोवियत संघ के पतन और एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय ने इस क्षेत्र को और अधिक पोलराइज्ड कर दिया है। वहीं ईरान और इजराइल ने खुद को लगभग हर प्रमुख जियोपॉलिटिक्स विमर्श में एक दूसरे के खिलाफ पाया। बता दें कि 1980 के दशक में शुरू हुई ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम 1990 के दशक में विवाद का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बता दें कि अब जंग के मुहाने पर खड़ा है ये दोनों देश। इसकी वजह है कि ईरान और इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल अटैक, यह हमला पिछले मंगलवार की रात को हुई थी, जब इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की भारी बौछार देखी गई। हालांकि ये कोई रहस्य नहीं है कि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है, लेकिन कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कभी ऐसा भी समय था जब दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से अलग है। और अभी तक ईरान इजराइल के साथ सीधे सीधे किसी तरह के टकराव में शामिल नहीं रहा है, लेकिन इजराइल हमेशा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान समर्थित समूहों के निशाने पर रहा है। क्या ये दोनों देशों के संबंध फिर से एक साथ हो सकते हैं? ईरान और इजराइल क्या फिर से एक साथ आएंगे? क्या इनके संबंध फिर से अच्छे होंगे? यह बहुत बड़ा मुद्दा है।